इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 के होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के आंसर की को देखेंगे। ठीक है, इसमें केवल ऑब्जेक्टिव का ही आंसर की हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। देखिए, इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव, जिनमें से चुन करके 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि एक स्वस्थ मनुष्य किससे मुक्त रहता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोग से। यानी जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वो रोग से मुक्त रहता है। यहाँ कोड देख रहे हैं, बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ था, 2 नंबर क्वेश्चन में बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तपेदिक। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारी नहीं फैलती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है मच्छरों के काटने से नहीं होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्न में से सबसे अधिक संक्रामक रोग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी, तपेदिक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, पागल कुत्ता के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रेबीज। चलिए फिर आगे वाला छठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके लिए घर की सफाई महत्वपूर्ण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 7वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर में दस्त की विकृति किस रोग से होती है, तो इसका सही उत्तर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेचिश के कारण। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि रोगी की लार से किस रोग का प्रसार होता है, तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गलसुआ। ठीक है, चलिए फिर 9वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बाल्य अवस्था की बीमारी रोकथाम योग्य और उपचार योग्य है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 10वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे कीटाणुनाशक के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन मार्ग से फैलती है, तो इसका सही उत्तर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन भोजन को निगलते समय श्वसन मार्ग को बंद कर देता है, तो इसका सही उत्तर 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एपिग्लोटिस। चलिए फिर आगे वाला 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। घर की नालियों को निसंक्रमित किया जाता है, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फिनाइल द्वारा। चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन भी संक्रमण का भौतिक तरीका है, तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्मी और प्रकाश। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ओपीवी दी जाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंह में बूंद के रूप में दी जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं, तो 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटी आंत में। चलिए फिर 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप क्या होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 120/80। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है, वासा संग्रहित होता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 का ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यकृत में। ठीक है, चलिए कमेंट में ज़रूर इसको बताइएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में शुद्ध पानी का उत्तम स्रोत है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झरना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 जून। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्लास्टिक का प्रयोग कम होना चाहिए, क्योंकि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। स्वच्छता को भी प्रभावित करता है, त्वचा रोगों का भी कारण बनता है और पर्यावरण को दूषित तो करता ही है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
यूनिसेफ किसके लिए कार्य नहीं करता? तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोरंजन के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन में है, किसी व्यक्ति की दैनिक कैलोरी की आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक स्थिति पर। चलिए फिर आगे बोला 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पाचन तंत्र में दांतों की क्या भूमिका होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 27 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में है, एक गैर संचारी रोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोटापा। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, आमाशय का आकार कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यू आकार की थैली जैसा। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मानव की मूलभूत आवश्यकता है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण है। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि आदि मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 33 नंबर क्वेश्चन में परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनियोजित सप्रबंध पर। चलिए आगे वाला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 35 नंबर क्वेश्चन में है, बुटीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 36 नंबर को देखेंगे, निम्न में से कौन पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाता है? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कुछ, ठीक है, तो 37 का आप आंसर डी लगा लीजिएगा, 5। ठीक है, गृह विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, शायद क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में बच्चों की अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होता है। कितना? 20, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में पक्वाशय में मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर ए, पीतरस। 40 नंबर क्वेश्चन में आहार नाल की लंबाई लगभग होती है। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 से 10 मीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, दांत का शायद कार्य है, ठीक है, तो 41 का आंसर आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भोजन को काटना या फाड़ना। फिर 42 नंबर क्वेश्चन में दृष्टिपटल में कौन सा स्तर नहीं होता है? तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मांस, मछली, अंडा मुख्य रूप से किसके समृद्ध स्रोत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन के। 44 नंबर क्वेश्चन में आमाशय में डैश डैश एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेप्सिन। चलिए फिर 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में संचारी रोग का सबसे आम वाहक कौन सा होता है? तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, घरेलू मक्खी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, निम्न में से कौन सी बीमारी टीके से नहीं रोकी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कैंसर, हृदय रोग और मधुमेह। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन में कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने से जीवाणु मर जाते हैं? तो 47 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 100 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से टीकाकरण का महत्व क्या है? तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, प्राकृतिक रोध क्षमता होती है। तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्मजात। और फिर 50 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीव का प्राथमिक कार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्वाद का बोध कराना, यानी जीव का जो प्राथमिक कार्य होता है वो क्या होता है? स्वाद का बोध कराना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।